सो हेलो व्हाट इज अप गाइस। सो आज के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डाइस रोल्स विद अ टारगेट सम। सो ये भी एक जाना माना क्वेश्चन है किसका, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगेन, कल भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, आज भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया है। सो देखते हैं। ठीक है, यू हैव एन डाइस, हमारे पास एन नंबर ऑफ डाइस हैं। ठीक है, विद ईच हैज के फेसेस, और उनके कितने फेस हैं, के फेसेस। ठीक है, नंबर फ्रॉम 1 to k, तो जितने भी फेसेस हैं, एन नंबर ऑफ डाइसेस जिसके क्या होंगे, के फेसेस, जो होंगे क्या, 1 to k नंबर्ड होंगे। ठीक है, ये बात बोला है। गिवन थ्री इंटीजर्स एन, के, और एक हमें क्या दिया, टारगेट। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आउट ऑफ द के एंड टोटल वेज टू रोल द डाइस सो द सम ऑफ फेस अप नंबर्स इक्वल टू टारगेट। ठीक है, सिंस द आंसर मे बी टू लार्ज रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻⁹ प्लस 7। ठीक है, तो उसने हमें क्या कहा है कि यार जैसे जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 डाइस है। ठीक है, तो हम जब 3 डाइस उछालेंगे, ठीक है, तो कितने ऐसे पॉसिबल वेज हो सकते हैं कि हमारा जो तीनों के तीनों के नंबर्स का सम करके आए वो टारगेट टच कर जाए। ठीक है, कितने ऐसे पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अब देखो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास सिर्फ एक डाइस है, ठीक है, जिसके कितने फेसेस हैं, के। ठीक है, तो हमारे पास एक डाइस है जिसके फेस कितने हैं, 6 फेस हैं। ठीक है, तो 1 1 2 6 ये नंबरिंग होगी इस पे। ठीक है, और टारगेट हमारा 3 है, तो एक ही फेस होगा जिसका फे, मतलब पूरे 6 फेजेस में से एक होगा जिसका 3 फेस होगा। ठीक है, तो उसी का सम हो सकता है 3, और कुछ तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो सिर्फ एक वे है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास क्या, 2 डाइसेस। ठीक है, 2 डाइस है हमारे पास, इन दोनों का सम इक्वल करके हमें कितना चाहिए, 7। ठीक है, अब 2 डाइस हैं जिसके फेजेस हैं 6। ठीक है, तो 1 2 6, 1 2 6। ठीक है, 1 2 6 अब कब 7 से हो सकता है, 1 + 6 7 हो सकता है। ठीक है, 2 + 5 7 हो सकता है। ऐसे ही देखो, 3 + 4 7 हो सकता है, 4 + 3 7 हो सकता है, 5 + 2 7 हो सकता है, और 6 और 1 7 हो सकता है। तो कितने वेज आ गए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ गए 6 वेज। ठीक है, 6 वेज आ गए, तो हमें यही वेज रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अगर 30 डाइजेस होंगे जिनके 30 फेसेस होंगे, 1 to 30। ठीक है, सबके नंबरिंग होगी और टारगेट है हमारा 50, तो हमारा कुछ आउटपुट ये आने वाला है जो कि क्या होगा, मॉड्यूलो ऑफ 10⁻10 10⁻9 + 7 करके ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें चलो भाई ये समझ आ गया है कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ये तो समझ आ गया कि भाई क्वेश्चन हमें ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, अब देखो हम इसकी देखते हैं अप्रोच। ठीक है, अप्रोच पे आ जाते हैं। अब देखो यार, क्या है, उसने बोला है कि n नंबर ऑफ डाइसेस है, n डाइसेस है। ठीक है, अगर हमारे पास n डाइसेस है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले डाइस पे हम, ठीक है, हम सारे पॉसिबल वेज करके देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास के फेसेस हैं। ठीक है, हम सबका देख लेंगे कि यार देखो हम यहाँ जाएंगे, हम सारे फेसेस लगा के देख लेंगे 1 to k। ठीक है, फिर हम इस पे भी 1 to k लगा के देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जितने भी डाइसेस होंगे हमारे पास सब पे हम 1 to k चला के देख लेंगे। ठीक है, अब उन सारे वेस में k⁻n, ठीक है, k टू कितना, k⁻n whatever। ठीक है, तो जो भी होगा, ठीक है, हम सब पे जब 1 से k तक के सारे वो लगा के देख लेंगे, तो हमारे पे बस हमें ये निकालना है कि ऐसे कौन से वेज होंगे, ठीक है, जहां पे हमारा जो टारगेट रीच हो रहा होगा। ठीक है, हमें ये देख, तो क्या हमें यहाँ पे रिकर्जन दिख रहा है, ठीक है, हमें कुछ तो रिकर्जन दिख गया है कि भाई हम सारों पे लगा के देखेंगे। ठीक है, हम वही सेम देखो, हर हर डाइस के लिए हम सेम चीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, तो रिकर्जन तो हमें दिख गया यहाँ पे। ठीक है, हम वही उस डाइस के लिए करेंगे। फिर
अगले डाइस के लिए उतना ही करेंगे, तो ऐसे हमें करते चले जाना है, तो रिकर्जन है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो हम क्या कहते हैं, थोड़ा कोड से समझते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलो कोड पे आते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ आ गया। ओके, तो देखो अब हमें क्या बोल रखा है यार कि हमें n दिया है, k दिया है और टारगेट दिया है, ठीक है। तो हम एक क्या कर देते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू सॉल्व, ठीक है, रिकर्जन कर देते हैं सॉल्व रेट, ठीक है, इंट n कॉमा इंट k कॉमा इंट टारगेट, ठीक है। हाँ, और हम यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर, ठीक है, हमने ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम बना देते हैं इंट सॉल्व रेट, ठीक है, इंट n, सॉरी यहाँ पे हमने ये गलत कर दिया, हमें सिर्फ n डालना था, हमें यहाँ पे k डालना था, हमें टारगेट डालना था, ठीक है, इंट n इंट k और इंट टारगेट, ठीक है। अब देखो हमें अब बेस केसेस सोचने हैं कि यार बेस केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलो हम पहले बेस केस नहीं सोचते हैं, बेस केस हम बाद में सोचते हैं, पहले हम रिकर्सिव रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो सारा देखना है, 1 to k डाल के देखना है, तो इंट i इज इक्वल टू 1, ठीक है, i लेस देन इक्वल टू k, 1 to k फेजेस हैं और i प्लस प्लस, ठीक है। ये होगा हमारा क्या, हमारे डाइसेस के नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक इंट आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू, ठीक है, सॉल्व करेक्ट, ठीक है। अब देखो हम अगले डाइस पे चले जाएंगे, मान लेते हैं हमने आई, एक हमने आई चूज कर लिया, ठीक है। तो हम अगले डाइस पे चले जाएंगे n-1, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अब क्या अगला है k, ठीक है, k हमारा क्या है, फेजेस है, वो सेम ही रहेगा हर जगह पे, ठीक है। और अब फिर आ गया टारगेट, तो टारगेट माइनस आई, क्योंकि आई हमने चूज कर लिया, ठीक है, चूज कर लिया ना, और यहाँ रिटर्न कर देंगे हम आंसर, आंसर रिटर्न हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें देखने हैं बेस केसेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम हमारे पास n डाइसेस हैं, तो अगर इफ n डबल इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है, n 0 हो गया, ठीक है, और एंड, ठीक है, टारगेट, टारगेट भी 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 1, यानी वो हमारा एक वे बन गया, ठीक है। तो वो हमारा एक वे बन गया इफ, ठीक है, एन डबल डबल इज इक्वल टू 0, एन हमारे खत्म हो गए, हमारे डाइसेस खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट 0 नहीं हुआ है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0, ठीक है। और इफ हमारा डाइसेस खत्म नहीं हुए हैं, नॉट इक्वल टू 0, एंड हमारा टारगेट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो भी हम करेंगे रिटर्न 0। समझ आ रही है, ठीक है, ठीक बात। चलो अब इसे ना चला के देखते हैं। देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया पहले ही, ठीक है, इसी में टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, तो हमें पहले इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो हम इसको मेमोराइज करके देखते हैं पहले, ठीक है, सॉल्व मेमो, ठीक है। हाँ, तो हमें सबसे पहले मेमोराइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक डीपी एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर, सॉरी, वेक्टर और वेक्टर, देखो इसमें एन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और टारगेट भी चेंज हो रहा है, तो ये 2D डीपी है, ठीक है, 2D डीपी है, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल बनेगा, वेक्टर और वेक्टर इंट, ठीक है, डीपी, ठीक है, क्या बनेगा, कितना, n+1, ठीक है, n+1, और दूसरा क्या बन रहा होगा, वेक्टर ठीक है, वेक्टर वेक्टर इंट
n+1 डाल देते हैं अभी, -1, ठीक है। अभी मैं इसमें थोड़ा क्या कहते हैं अनश्योर हूँ, अभी मैं क्लियर करेंगे, ठीक है, करते करते क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व मैम कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या कहा गया था कि भाई यहाँ पे हमें एक वो ले लेते हैं, यही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, ठीक है, ओके। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक हम्म अब सबसे पहले तो हम एक ये बनाते हैं, इफ dp of n और target not equal to -1, तो रिटर्न dp n और target, ठीक है। तो ये हम रिटर्न कर देंगे, ये बन गया एक। अब देखो यहाँ पे हम एक बनाएंगे, अगर देखो if target -i is greater than equal to 0, ठीक है, तो ही हम ये कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं रेक, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे लॉन्ग रेक इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम आंसर प्लस इक्वल टू, ठीक है, आंसर। अब देखो यहाँ पे हमें मॉड भी करना है, तो देखो हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, मॉड हमने ले लिया, ठीक है। अब मॉड क्या होगा, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7, सॉरी, हाँ 7 समय आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सही है, ये हमारा मॉड भी हो गया। अब देखो मॉड हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे, आंसर मॉड, मॉड कर दिया प्लस रेक, इसको भी मॉड कर देंगे मॉड, और पूरे को भी हम मॉड कर देंगे, ठीक है। और हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर, ठीक है। एक बार चला के देख लेते हैं, आई होप सही होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हम दिक्कत कर दी है, सॉल्व मैम, ठीक है। और यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा डीपी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रेफरेंस, और यहाँ पे एक कॉल होगी जहाँ पे हमें डालना है डीपी, और यहाँ पे भी हमें डालना है मैम, ठीक है। अब चलाते हैं, कुछ तो गलती हुई है, तो वो अब गलती ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। ढूंढते हैं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व मैम इंट एन इंट के, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें वो करना डीपी ऑफ एन इंडेक्स इज इक्वल टू आंसर, ये चीज रह गई थी तो, और कुछ डीपी ऑफ एन और इंडेक्स, इंडेक्स नहीं यार, यहाँ पे वो है, सॉरी, टारगेट, ओके। अब इसको देखते हैं चलेगा क्या, क्या नहीं, कुछ तो गलती हो रही है जो कि हमें नहीं दिख रही है, ओके ओके, लॉन्ग लॉन्ग रेक 0, ठीक है। टारगेट अगर -1 ग्रेटर देन ये है, तो रेक इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, -1 थोड़ी यार, -i, ये गलती। अब देखते हैं, अभी भी गलती है, ग्रेटर देन 0 करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग गलती हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर, अच्छा, ये भी लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए क्या? ओवरफ्लो दिखा रहा है, तो मे बी लॉन्ग लॉन्ग से ही होगा। अभी देखते हैं, शायद, नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? ओके, लॉन्ग लॉन्ग, आई थिंक शायद हमने ये गलत किया है, शायद यहाँ पे अगर हम टारगेट डाल दें, ठीक है, और हम यहाँ पे अगर लॉन्ग लॉन्ग डाल दें, यहाँ पे भी हम लॉन्ग लॉन्ग डाल दें, तो क्या चलेगा? मेरे को लग रहा है ये गलती थी हमारी। ओके, चलो कुछ आंसर आना चालू हुआ है। हाँ, अब देखते हैं गलती हम आप पकड़ते हैं, क्या दिक्कत है। आई थिंक यही दिक्कत हो रही थी जो है, ठीक है। हाँ, देखो, यहाँ पे हमने वेक्टर बनाया लॉन्ग लॉन्ग dp n+1 और टारगेट +1 -1 हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्व में ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो हम चेक किया कि n0 और टारगेट 0 तो 1, n0 और टारगेट नॉट 0 तो 0, एन नॉट 0 और टारगेट 0 तो भी 0, ठीक है। अगर हमारे पास टारगेट और वो प्रेजेंट है तो -1 नहीं है, ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ठीक है, 1 से के जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग, इंटरेक्ट, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सॉल्व मैम, नहीं अभी भी गलत है, तो सॉल्व मैम हमने किया, सॉल्व मैम, n-1, ठीक है, माइनस ही करना है, के टारगेट -i और dp, ठीक है। फिर आंसर प्लस इक्वल टू, आंसर प्लस इक्वल टू आंसर का मॉड और उसका पूरे का मॉड। यार मुझे ये चीज सही ही लग रही है, बट हाँ, डीपी इसीलिए थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा तो अटका देती है, ठीक है। सो कहाँ गलती हो रही है हमें ढूंढनी पड़ेगी, रुको, कहाँ गलती हो सकती है यार? हम्म, डीपी भी सही है यार, मेरे हिसाब से सीधा सही। गलती कहाँ है, गलती कहाँ है? ओके, ओके, गॉट अ सिली मिस्टेक। हम पहले से यार यहाँ पे आंसर और मॉड प्लस कर रहे हैं, तो भाई प्लस इक्वल टू कहाँ से आएगा?
एक चीज ये से चला के देख लेते हैं यार। ओके, ये चीज चल गई है, सबमिट करके देख लेते हैं, होपफुली ये चल जाना चाहिए यार। ओके, ये हो गया सबमिट। तो बेसिकली यार अभी मेमोराइजेशन तक ही पक्का है, ठीक है। सून वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस इन टैबुलेशन एज वेल, ठीक है, टैबुलेशन में भी समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। बट अभी जो है, अभी आई नो मेमोराइजेशन तक अच्छे से, ठीक है, तो अभी मैं वही बता पा रहा हूँ। बट सून हाँ टैबुलेशन में भी आएंगे। तो आज का क्वेश्चन यही था। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आया, देखो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस इन रियल टाइम, जो भी है सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। तो देखते हैं, कल फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।